सुनती है यह बहन कि तूने पीठ में मारी लात और बहन मोई चाकिला जनाई आई रे। इसमें कोई दिक्कत नहीं कोई, लेकिन बहन तूने पीठ में मारी लात बहन मोई चाकिला जनाई आई रे। किन्ने बदला करे बहन हम ला न सकी आई रे। तेरी संतान होगी, तेरा बेटा होगा जो वो उसे खिलाएंगे। सुन बहन और शोभे की संध्या को तेरे दोनों तेरे कहा बहन घर को चलो, बहन घर को चलो, मैं तुम्हारे दासी बन के रहूंगी बहन। तुम्हारे बेटा होगा, पुत्र होगा, मैं उसे खिलाएंगे। बस केवल मुझे 2 रोटी देते रहना बहन। तुम्हारे बेटा होगा, मैं उसे खिलाएंगे। संध्या का समय होगा बहन, जब तुम सोओगी तुम्हारे दोनों पैरों को दबाएंगे बहन। बस 2 रोटी केवल मुझे देती रहना, लेकिन बहन इस दरवाजे पर से लौट के मत जाओ बहन। आज सूची कहती है कि मैं अपना लाल तुझे तो कभी नहीं देंगे खिलाने को। अरे मेरी जो संतान होगी तू हो सकता है उसे मार के खा जाए, उसे मार दे। मैं अपनी संतान को तो कभी कदापि नहीं दे सकता हूँ तुझे। आज सुनीति कहने लगी बहन लेकिन इस दरवाजे पर से लौट के मत जाओ। सुची ने कहा महलों के लिए मैं जग जाऊंगी, इस सुनीति को घर से बाहर निकाल दिया जाए, हमने घर को जाऊंगी। उत्तम बात कहने लगे सुनीति, मैंने तुमसे कहा था कि तुम रानी से दासी बन जाओगी, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। आज देख लो महलों में जब घुसेगी जब तुम दासी बन जाओगी। मैंने बहुत समझाया तुम्हें था, लेकिन तुमने मेरी बात नहीं मानी। रानी शिव जी कहने लगी कि इसको खेत के बाहर झोपड़ी डाल दी जाए, वहीं पर यह रहेगी। नारियल के पानी में वो भी जौ की रोटी बिना नमक के साथ इसको दी जाएगी। आज महाराज
60 हाथ का उसे बांस दे दिया, जौ का आटा दे दिया, खेतों में जाके उसे झोपड़ी डाल दी। आज सुनीति चली है बही, जाके बड़ी झोपड़ी में रहने लगी है, जौ की रोटी खा रही। कहाँ रानी थी और रानी से आदर्शी बन गई। महाराज उस झोपड़ी में जब रहने लगी, सुनती जब महलों में गई, जब सुनीति घर से बाहर निकल गई, उत्तानपाद ने कहा कि रानी मैंने तुम्हें बहुत समझाया था, लेकिन तुमने मेरी एक नहीं मानी। आज जब सुनीति उस झोपड़ी में रह रही, जौ की रोटी से बिना नमक